चैंपियंस ट्रॉफी के सबसे बड़े मुकाबले में पाकिस्तान की बैटिंग चली ना बॉलिंग, फील्डिंग भी कैच छोड़ती रही। पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने कैचेस भी ड्रॉप किए और मैच हाथ से निकल गया, बल्कि चैंपियंस ट्रॉफी ही निकल गई। मैच में ग्रीन शर्ट्स पूरे 50 ओवर्स भी ना खेल सके। पूरी टीम आखिरी ओवर में 241 रन बनाकर आउट। सऊद शकील 62 और रिजवान 46 रन के साथ नुमाया। भारत ने 242 रन का हदफ 4 विकेट पर पूरा कर दिया। मैच 6 विकेट से हराकर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। विराट कोहली ने चौका लगाकर सेंचुरी और जीत का जश्न मनाया। वही हुआ जिसका डर था। पाकिस्तानी बैटिंग लाइन भारत के सामने फिर लड़खड़ा गई। रिवायती हरीफ ने पाकिस्तानी बैटर्स को पिच पर जमने का मौका न दिया। 47 पर दोनों ओपनर्स लौट गए। बाबर 23 और इमामुल हक 10 रन पर वापस हो लिए। सऊद शकील और कप्तान रिजवान ने कुछ मजामत की। तीसरी विकेट पर 104 रन की पार्टनरशिप बनाई, लेकिन वो भी बड़ा स्कोर करने में किसी काम न आई। खुशदिल शाह ने 38 रन बनाए। शाहीन शाह अफरीदी 0 पर आउट हुए। पूरी टीम 50 ओवर्स भी पूरे न खेल सकी। पूरी इनिंग्स में सिर्फ 1 50 बनी, 2 छक्के लगे। कुलदीप यादव ने 3, हार्दिक पांड्या ने 2 शिकार किए। जितना बड़ा मैच उतनी ज़्यादा डॉट बॉल्स। पाकिस्तानी बैटर्स ने इनिंग्स की इब्तदाई 161 गेंदों पर डॉट बॉल्स की सेंचुरी बना ली। पावर प्ले को भी डॉट बॉल्स के लिए खूब इस्तेमाल किया। टुक टुक करके वक्त गुजारा। 50 ओवर्स में डॉट बॉल्स की तादाद 152 रही। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान मोहम्मद रिजवान का कहना है कि टॉस जीतने का फ़ायदा ना उठा सके। 280 रन तक पहुंचना चाहते थे, लेकिन भारतीय बॉलर्स ने मिडल ओवर्स में अच्छी बॉलिंग की। मैच में बहुत गलतियां हुई। कोहली को आउट करने के लिए हर मुमकिन कोशिश की, मगर कामयाबी नहीं मिली। विराट की इनिंग्स और फिटनेस हैरानकुन है, मैं दाद दूंगा। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने कहा कि जीत का क्रेडिट टीम के तमाम खिलाड़ियों को जाता है। कोहली को अपने मुल्क के लिए खेलना और परफॉर्म करना पसंद है। इस मैच में भी उसने ऐसा ही किया। पाकिस्तान के सेमीफाइनल तक रसाई मुश्किल, मगर इम्कान अब भी है। 2 मैचेस में शिकस्त के बाद पाकिस्तान की सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीदें एक बार फिर अगर मगर से जुड़ गईं। न्यूजीलैंड और इंडिया से शिकस्त के बावजूद पाकिस्तान तकनीकी तौर पर टूर्नामेंट से आउट नहीं हुआ। पाकिस्तान का सफ़र बरकरार रखने के लिए न्यूजीलैंड का दोनों मैचेस भारी मार्जिन से हारना लाजमी। पाकिस्तान को रावलपिंडी में 27 फरवरी को बांग्लादेश के खिलाफ अपना मैच बड़े मार्जिन से जीतना होगा। न्यूजीलैंड और बांग्लादेश की टीमें आज रावलपिंडी में मुकाबला करेंगी। अगर न्यूजीलैंड जीता या मैच वॉश आउट हुआ तो पाकिस्तान टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगा। पाकिस्तान और बांग्लादेश का मैच 27 फरवरी, इंडिया न्यूजीलैंड मैच 2 मार्च को शेड्यूल्ड है। पाकिस्तानी बैटर्स ड्रॉप कैचेस से भी फ़ायदा न उठा सके, स्कोर न बना सके। कप्तान रिजवान का 33वें ओवर में कैच ड्रॉप हुआ, 34वें ओवर में ही क्लीन बोल्ड हो गए। सऊद शकील का 34वें ओवर में कैच ड्रॉप हुआ, वो भी अगले ही ओवर में पांड्या को अपनी विकेट थमा गए। क्रिकेट में मशहूर है कैच जिताए मैच, लेकिन ये बुनियादी सबक पाकिस्तानी फील्डर्स को याद नहीं। हारिस की गेंद पर खुशदिल ने शुभमन गिल का सीधा कैच गिराया। फिर सऊद शकील ने खुशदिल की गेंद पर शरियात सैयद का कैच ड्रॉप कर दिया। एक और मौके पर नसीम शाह ने तो गेंद के नीचे आने की कोशिश ही ना की। ना बॉल हाथ से टकराएगी, ना ड्रॉप कैच कहलाएगी। पाकिस्तान की हार पर तमाशाई मायूस, किसी की टीम की सिलेक्शन पर शिकायत, कोई बॉलिंग से, कोई बैटिंग से और कोई फील्डिंग से परेशान। दुबई में भी पाकिस्तानी तमाशाई हार पर अफसुर्दा। पाकिस्तानी शायकीन क्रिकेट की जानिब से स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का ज़बरदस्त मुजाहिरा। विक्ट्री शॉट पर विराट कोहली की सेंचुरी मुकम्मल हुई तो कोहली को भी जी भर के दाद दी। इस्लामाबाद में शायकीन क्रिकेट ने विराट कोहली के हक़ में नारे भी लगाए। स्टार बल्लेबाज के हर शॉट पर दाद दी। पाकिस्तानी शायकीन क्रिकेट का रद्द अमल भारत के लिए एक मिसाल। भारत ने अपने स्टेडियम में पाकिस्तान के हक़ में नारे लगाने वालों को गिरफ्तार किया था। क्रिकेट मैच के दौरान श्रीनगर में पाकिस्तानी झंडा लहराने पर भी गिरफ्तारियाँ की गई थीं। क्रिकेट को खेल कर समझ कर जियो। चेयरमैन पीसीबी ने जैसे स्टेडियम बनाए वैसी टीम भी बनाते। गवर्नर सिंध कामरान टसोरी का पाकिस्तान की शिकस्त के बाद बयान, कहा टीम का अगले मरहले में जाना मुश्किल हो गया। एक बार आला तरीन मेयार अपनाकर टीम बना ली जाए तो शायकीन कभी मायूस नहीं होंगे।
पाकिस्तान के खिलाफ मैच में कोहली की सेंचुरी, वनडे करियर में 14,000 रन भी मुकम्मल कर लिए। विराट कोहली ने कहा कि अपनी परफॉर्मेंस से खुश हूँ, स्पिनर्स को आराम से खेला, 1-2 रन बनाते रहे। मुझे मालूम है कि किस फॉर्मेट में कैसा खेलना है। वनडे क्रिकेट मैं ऐसे ही खेलता हूँ। पाक भारत चैंपियंस ट्रॉफी मैच के दौरान विराट कोहली की नसीम शाह के जूते का तस्मा बांधने की तस्वीर वायरल। बैटिंग के दौरान नॉन स्ट्राइकर एंड पर मौजूद नसीम शाह के जूते का तस्मा खुल गया। नसीम शाह ने तस्मा बांधने की दरख्वास्त की तो कोहली ने फौरन स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा किया। इससे कबल बांग्लादेश के खिलाफ मैच के दौरान भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने भी बांग्लादेशी बैटर जाकिर अली के तस्मे बांधे थे। आज रात से हवाओं का सिलसिला मुल्क के मगरबी हिस्सों में दाखिल होकर बारिश, आंधी और बर्फबारी का सबब बनेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक ये सिलसिला 2 मार्च तक बरकरार रहने की तवक्को है। इस दौरान इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में आज से 26 फरवरी के दौरान बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी हो सकती है। सिंध में मंगल और बुध के रोज़ लाड़काना, कंबर शहदाद कोट, जैकबाबाद और सक्खर में हल्की बारिश मुतवक्के है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे अज़रबैजान पर वफ़द के हमरा बाकू पहुँच गए। अज़रबैजान के अव्वल नायब वज़ीर-ए-आज़म याकूब अब्दुल्ला ओलो अबूयूफ ने वज़ीर-ए-आज़म का इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म के अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलीयव से भी मुलाकात मुतवक्के। दौरे में तजारती और दिफाई ताउन के फ़रोग़ पर बातचीत होगी। तवानाई, माहौलियाती तब्दीली और सकाफती तबादले पर तबादला ख्याल होगा। पाकिस्तान और अज़रबैजान के दरमियान मुआहदों पर दस्तखत भी होंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ अज़रबैजान बिजनेस फोरम से खिताब करेंगे। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि तनख्वाहदार तबके पर टैक्सों का बोझ है। आने वाले बजट में तनख्वाहदार तबके पर बोझ कम करने का सोचेंगे। तामीराती इंडस्ट्री की सपोर्ट के लिए काम कर रहे हैं। रियल स्टेट में सट्टाबाजी नहीं चलने देंगे। रोशन डिजिटल अकाउंट में पहले से ज़्यादा इजाफा हुआ है। मईशत की बुनियाद बन गई है। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुताल्लिक इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत आज होगी। सुप्रीम कोर्ट का आईनी बेंच दरखास्तों पर समाअत करेगा। गुज़श्ता समाअत पर बानी PTI के वकील अजीज़ भंडारी ने दलाइल दिए। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा है कि नून लीग के दिए गए लैपटॉप्स की वजह से कोविड में पाकिस्तान की मईशत नहीं डूबी। ऐवान इकबाल लाहौर में गुफ्तगू करते हुए अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि लाखों लैपटॉप्स की वजह से कोविड में वर्क फ्राम होम और ऑनलाइन क्लासेस जारी रहीं। ये भी कहा कि गुज़श्ता हुकूमत के गलत फैसलों की वजह से दहशतगर्दी मुल्क में वापस आई। PTI के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने दावा किया है कि बानी PTI ने ख़त जहां भेजे थे वहां पहुंच गए हैं और पढ़ भी लिए गए हैं। कराची में मज़ार कायद के बाहर गुफ्तगू करते हुए सलमान अकरम राजा ने कहा कि बानी PTI का ख़त लिखना NRO मांगना नहीं है। वो अपने लिए कोई रिलीफ नहीं मांग रहे। डेरा इस्माइल खान के इलाके में 2 मुख्तलिफ ऑपरेशंस में 7 खवारिज हलाक। सिक्योरिटी फोर्सेज ने खवारिज की मौजूदगी की इतला पर दराबन के इलाके में खवारिज के ठिकाने को निशाना बनाया, जिसमें 4 खवारिज हलाक हो गए। DI खान के इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेज ने 3 खवारिज को हलाक किया। हलाक होने वाले खवारिज के कब्जे से असलहा और गोला बारूद बरामद हुआ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन। कराची शहर फैसल पर कौम परस्त जमात की जानिब से पुलिस पर हमले का मुकदमा सरकार की मुद्दत में थाना सदर में दर्ज। रैली की क़यादत करने वाले असलम खैरपुरी, नियाज कालानी, इस्माइल, अब्दुल सत्तार, अब्दुल फतह भी नामजद। इंसदाद दहशतगर्दी की दफात भी शामिल। FIR के मुताबिक 400 से ज़्यादा अफराद ने डंडों और पत्थरों से पुलिस टीम पर हमला किया। DSP परेडी माशूक शाह, SHO सदर इमरान जैरी समेत 7 एहलकार जख्मी हुए। मोबाइल के शीशे भी तोड़े गए। इस्लामाबाद के इलाके G64 के गेस्ट हाउस से नैब अफसर की लाश मिली है। पुलिस के मुताबिक ग्रेड 19 के ऑफिसर वकास अहमद के जिस्म पर बज़ाहिर तशद्दुद का कोई निशान नहीं।
खैबर पख्तूनख्वा में मकामी सतह पर मंकी पॉक्स का पहला केस रिपोर्ट। मुशीर सेहत एहतशाम खान ने कहा कि मुतासरा खातून का शौहर हाल ही में एक खलीजी मुल्क से वापस आया था। मरीजा के शौहर समेत तमाम करीबी अफराद को घरेलू आइसोलेशन की हिदायत दी गई है। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में पेशरफ। AVCC का हब दरेजी में कत्ल के मकाम का दौरा। गिरफ्तार मुलजिम शिराज अरमगान और पुलिस की तहकीकाती टीम भी हमरा थी। अरमगान और शिराज ने गाड़ी जलाने के मकाम की निशानदही की। मुस्तफ़ा आमिर की नमाज जनाजा डिफेंस की मस्जिद में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मुस्तफ़ा आमिर की तदफीन डिफेंस फेज़ 8 के कब्रिस्तान में की गई। मुनशियात केस में तहकीकात के दौरान शामिल तफ्तीश मुलजिम साहिर हसन एक रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। तफ्तीशी अफसर के मुताबिक मुलजिम से मुनशियात के 5 पैकेट बरामद हुए थे। मुलजिम ने दावा किया है कि वो अरमगान का दोस्त है, लेकिन मुस्तफ़ा कत्ल केस से उसका कोई ताल्लुक नहीं। कराची के करीब मोटरवे M9 पर काठोर पुल के करीब कार और 2 ट्रकों की टक्कर। एक शख्स जाम बहक, मुतादिद जख्मी। हब रिवर रोड पर तेज रफ्तार बस की ट्रेलर को टक्कर, 10 अफराद जख्मी हो गए। हादसे के बाद ट्रेलर ड्राइवर फरार हो गया। तुरबत से 7 अफराद के मुबैना तौर पर लापता होने के खिलाफ लवाहिकीन का डी बलोच के मकाम पर धरना। ख़वातीन भी शामिल। मुबैना लापता अफराद की बाजियाबी का मुतालबा। शाहरा की बंदिश से तुरबत से गवादर और कराची ट्रैफिक की रवानी मुअत्तल। मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना। लवाहिकीन का इल्ज़ाम है कि 7 अफराद तुरबत के इलाके बहमन से लापता हैं। शेखुपुरा के इलाके फारूकाबाद में डंपर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार 3 अफराद जाँ बहक हो गए। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक मोटरसाइकिल के साथ चलने वाले 2 घोड़े भी हलाक हो गए। हादसे के बाद डंपर ड्राइवर फरार हो गया। पेशावर के खैबर मेडिकल कॉलेज में बुक फेयर की इजाज़त न मिलने पर इस्लामी जमीयत तलबा का यूनिवर्सिटी रोड पर एहतजाज। पुलिस से झड़प में मुतादिद तलबा के ज़ख्मी होने के बाद मुजाहिरीन ने धरना दे दिया। घंटों एहतजाज के बाद पुलिस के तलबा से मुज़ाकरात। एहतजाज करने वाले तलबा के खिलाफ मुकदमात दर्ज न करने और बुक फेयर की इजाज़त मिलने की यकीन दहानी पर धरना ख़त्म। यूनिवर्सिटी रोड पर ट्रैफिक बहाल हो गई। हमास ने कैदियों की रिहाई तक इसराइल के साथ मजीद मुज़ाकरात से इनकार कर दिया। कहा, इसराइली वज़ीर आज़म जंग बंदी मुआहदे को सबूताज करने के लिए घिनौना खेल खेल रहे हैं। इसराइल ने एतवार को 600 से ज़ायद फ़लस्तीनी कैदियों की रिहाई मौखर कर दी थी और कहा था कि रिहाई हमास की खिलाफ वर्जियों की वजह से मौखर की गई है। हिज़्बुल्लाह के शहीद सरबराह हसन नसरुल्लाह की बैरूत में तदफीन कर दी गई। हाशिम सफ़ीउद्दीन को आज जनूबी लबनान में सुपुर्द खाक किया जाएगा। बैरूत स्टेडियम में शहीद हसन नसरुल्लाह और सेक्रेटरी जनरल हाशिम सफ़ीउद्दीन की नमाज़ जनाजा में ईरानी वज़ीर ख़ारजा, ईरानी पार्लिमानी स्पीकर समेत दुनिया भर से लाखों सोगवारान की शिरकत। इज्तिमा से हिज़्बुल्लाह रहनुमा नईम कासिम का खिताब। कहा, मुज़ाहमत ख़त्म नहीं हुई, हसन नसरुल्लाह की जद्दोजहद जारी रखने का आज़म। ईरानी सुप्रीम लीडर का गासिबाना कब्ज़े और जबर के खिलाफ मुज़ाहमत जारी रखने का पैगाम। नमाज़ जनाजा का इज्तिमा पर इसराइली लड़ाका तैयारों की निचली परवाज़ें। लोगों के इसराइल मुखालिफ नारे। हसन नसरुल्लाह 27 सितंबर को इसराइली हमले में शहीद हुए थे। जर्मनी में कबल अज़ वक्त पार्लिमानी इंतखाबात में इंतहाई क़दामत पसंद जमात क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन की बरतरी। CDU के रहनुमा फ्रेडरिच मर्ज जर्मनी के नए चांसलर बनने के लिए तैयार। इंतहाई दाएं बाजू की जमात AFD दूसरे, साबिक चांसलर ओलाफ शोल्स की जमात SPD तीसरे नंबर पर रही। मर्ज ने कहा कि यूरोप को अपनी दफाई सलाहियतों को फ़रोग़ देना होगा। आहिस्ता आहिस्ता दिफाई मामलात में अमरीका से आज़ादी हासिल कर सकते हैं। मेरी तरजीह यूरोप को जल्द अज जल्द मजबूत करना है। गुज़श्ता साल ओलाफ शोल्स के खिलाफ अदम एतमाद तहरीक कामयाब होने पर जर्मनी में कबल अज़ वक्त इंतखाबात हुए। पोप फ्रांसिस अपने ओहदे से दस्तबरदार नहीं हो रहे। वेटिकन का कहना है कि पोप के मुस्ताफ़ी होने से मुताल्लिक़ क़यास आराइयाँ बेबुनियाद हैं। पोप फ्रांसिस की हालत नाजुक है, उन्हें ऑक्सीजन दी जा रही है। पोप चौकन्ना है और ज़हनी तौर पर बेहतर हैं। पोप की सेहत याबी के लिए वेटिकन समेत मुख्तलिफ मकामात पर दुआया तकारीब।
अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में यूक्रेन पर न्यूट्रल करारदाद पर वोटिंग आज होगी। रूस मुखालिफ मगरबी ममालिक के मुकाबले में न्यूट्रल करारदाद का मसवदा अमरीका पेश करेगा। यूक्रेन पर रूसी हमले के बजाय रूस यूक्रेन तनाज़े के अल्फाज का इस्तेमाल। अमरीका के सदारती मशीर माइक वॉल्ट्स का कहना है कि यूक्रेन पॉलिसी तब्दील की जा रही है। इमदाद की तरजीहात पर नज़रसानी होगी। यूक्रेन के स्ट्रेटजिक वसाइल की फ़रोख्त से मुताल्लिक़ डील भी शामिल है। उधर यूक्रेन के सदर कहते हैं कि ऐसी डील पर दस्तखत नहीं करूँगा जिसकी अदायगी 10 नस्लों को भुगतना पड़े। जंग पर खर्च $500 अरब तो क्या $100 भी नहीं मानता। रूस के खिलाफ जंग के लिए बाइडन इंतज़ामिया से रकम इमदाद के तौर पर ली थी। किसी को पसंद आए या नहीं, इमदाद की वापसी जिम्मेदारी नहीं होती। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में न्यूजीलैंड और बांग्लादेश की टीमें आज रावलपिंडी में मद्दे मुकाबले होंगी। दोनों टीमों ने भरपूर ट्रेनिंग सेशंस किए। कीवी कप्तान मिचेल सेंटनर का कहना है कि बांग्लादेश किसी भी टीम को अपसेट करने की सलाहियत रखती है। पिंडी की पिच फ्लैट लग रही है, हाई स्कोरिंग गेम होगा। बांग्लादेश के हेड कोच फिल सिमंस का कहना है कि हर दिन नया होता है। न्यूजीलैंड के खिलाफ अच्छा खेलेंगे। बांग्लादेश के बैटर्स में बड़ा स्कोर करने की सलाहियत है। यहाँ बड़े स्कोर के साथ अच्छी बॉलिंग भी अहम है। चैंपियंस ट्रॉफी के तमाम मैचेस देखिए जियो सुपर से बराह रास्त। क्रिकेट का बड़ा टूर्नामेंट और माहिरीन का सबसे बड़ा पैनल। साबिक कप्तान राशिद लतीफ़, फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर, जारे मिजाज बैटर अहमद शहजाद और क्रिकेट के सिकंदर बख्त। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के तमाम मैचेस में माहिरीन की राय और मुबस्सिरीन के तबसरे। पूरा दिन सिर्फ जियो न्यूज़ पर। लाहौर में रेस क्लब में होने वाली पाकिस्तान की सबसे बड़ी घुड़दौड़ पाकिस्तान डर्बी 2025 सरदार नामी घोड़े ने जीत ली। रेस के दौरान घुड़सवारों में दिलचस्प मुकाबला हुआ। 4 सहतवार दौरान रेस गिर पड़े, एक शदीद जख्मी हुआ। रेस के मेहमान खुसूसी सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने पाकिस्तान डर्बी के फातेह सरदार के मालिक और सवार को 64 लाख रुपए नकद और ट्रॉफी इनाम दिया। तीसरी कौमी यूथ चेस चैंपियनशिप में ज़िंदगी ट्रस्ट के तहत तालीम हासिल करने वाले प्लेयर्स की शानदार कामयाबी। SMB फातिमा जना स्कूल की महक मकबूल अंडर 18 टाइटल जीतकर कौमी जूनियर चैंपियन बन गई। अंडर 14 में SMB स्कूल की यमुना सिद्दीकी ने दूसरी, जबकि अंडर 12 में अलीना सिद्दीकी ने तीसरी पोजीशन हासिल की। लाहौर लिटरेरी फेस्टिवल के आखिरी रोज़ भी दिलचस्प सेशंस हुए। माहिरीन ने क्रिकेट, डिप्लोमेसी, ख़वातीन के हुकूक, जानवरों की गैर मामूली हिस्स और अदब पर इजहार ख्याल किया। PCB के साबिक चेयरमैन नसीम अशरफ ने इंकशाफ किया कि पाकिस्तान की क्रिकेट में पर्ची चलती है, यह हमारे सिस्टम का हिस्सा है। लाहौर में हॉर्स एंड कैटल शो 2025 के सिलसिले में विंटेज क्लासिक कार क्लब ऑफ पाकिस्तान और PHA की मुश्तरका इश्तराक से विंटेज कार शो का इनेकाद। पोलो ग्राउंड GOR1 में पुरानी गाड़ियों के शौकीन अफराद ने विंटेज कार शो में नायाब और लग्जरी गाड़ियों के साथ हिस्सा लिया। कार शो देखने के लिए आने वालों ने नायाब, लग्जरी और क्लासिक गाड़ियों के साथ तस्वीर बनवाई। कार शो में नवाब ऑफ बहावलपुर के ज़ेर इस्तेमाल रहने वाली नायाब गाड़ियाँ भी मौजूद थीं। सुरीली आवाज़, गीत यादगार, चाहने वाले नहीं भूले नसीम बेगम का यौम पैदाइश। सेवन स्काई एंटरटेनमेंट के बैनर तले मुनफरिद और दिलचस्प मौजू पर मबनी नई ड्रामा सीरियल डायन का आगाज़। देखिए आज से हर पीर और मंगल की रात 8 बजे सिर्फ जियो पर। बॉलीवुड की वर्सटाइल अदाकारा श्रीदेवी को दुनिया से रुखसत हुए 7 बरस बीत गए। श्रीदेवी ने तवील अरसे तक बॉलीवुड पर राज किया।